हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि डिफेंस पीएसयूज के अंदर भी सर क्या इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट आती है क्या? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, डेफिनेटली डिफेंस पीएसयूज के अंदर भी इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस होने लगी है। आप सबको पता है गाइज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसको बाइफरकेट करके मल्टीपल पीएसयूज में कन्वर्ट कर दिया गया था और उसके बाद उनका स्टेबलाइजमेंट चल रहा था। और जब जैसे ही वो स्टेबलाइज हुई है, धीरे धीरे वो अपनी रिक्रूटमेंट भी अनाउंस करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे, गेट 25 से म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है और अनाउंस किया है कि वो गेट 25 से अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस पीएसयूज के अंदर। तो यहाँ पर गाइस, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिफेंस पीएसयू जो है न्यू सेक्टर जॉब ओपनिंग दे रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर क्या डिफेंस पीएसयू डिफेंस सेक्टर में क्या रिक्रूटमेंट जो है, जैसे अदर सेक्टर है ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, पावर सेक्टर, इन सब में तो रिक्रूटमेंट इंजीनियर्स के लिए होती है, पर क्या डिफेंस पीएसयूज में भी रिक्रूटमेंट जो है वो इंजीनियर्स के लिए होने वाली है? सारे फैक्ट्स पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा गाइस कि 7 न्यू डिफेंस पीएसयूज जो है वो फॉर्म करी गई थी। यहाँ पर इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें सिग्निफिकेंट रिफॉर्म हुआ था, जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग करके, मर्जर वगैरह करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओहेबी जो है 2021 में, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी डिफेंस पीएसयू से रिलेटेड जो फॉर्मेशन था वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर से यहाँ से हुआ था। और यहाँ पर मेन जो मोटो था यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना, सेल्फ रिलायंट इंडिया को जो है उसको ग्रोथ कराना था। और अब आप सबको पता है गाइज कि पहले हम डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड करते थे। हाँ, वहाँ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो आर्म एंड अम्यूनिशन है उनको इम्पोर्ट करते थे। बहुत सारे जो मॉडर्न जो वारफेयर के जो यहाँ पर चीज़ें होती थी उसको बाहर से यहाँ पर परचेस करते थे। आपने देखा होगा राफेल हमने फ्रांस से खरीदा। बट अब ये फोकस किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर ही इंडोजीनियसली ये सारी की सारी जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है और जो न्यू आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, वारफेयर्स है, इनको डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है। बहुत सारे इस एरियाज में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इंडियन नेवी के अंदर भी बहुत सारे जो है इंडियन नेवी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर जो न्यू वारफेयर्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें डेवलप होगी तो यहाँ पर मेन पावर की भी नीड होगी। और इसके रिगार्डिंग फिर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी अनाउंसमेंट हुआ था। तो यहाँ पर 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अभी इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर इनमें से कुछ पीएसयूज जो है वो अनाउंस भी करना स्टार्ट कर दिए हैं रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन गेट स्कोर कार्ड। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें, विदाउट गेट भी ये रिक्रूटमेंट करेंगे, गेट से भी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट जो बात करें वो है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जो वेरियस टाइप के एम्यूनेशंस और एक्सप्लोजिव को बनाती है। और यहाँ पर आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा गाइज, जब भी कोई पीएसयू आती है वहाँ पर डेफिनेटली मेन पावर की भी नीड होती है। जब कुछ आप आर्म एम्यूनेशंस, एक्सप्लोजिव इन सब को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर इंजीनियर्स की भी नीड होगी। तो इस वजह से गाइज ये जो सेक्टर है अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और आप सबको पता है कि इंडिया में जो डिफेंस का बजट है वो भी काफ़ी यहाँ पर अगर आप देखोगे मेजर कंट्रीज़ के कंपेरिजन में यहाँ पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा रखते हैं कि। और अभी हमारा डिफेंस के एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। जो हमारे आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो इंडिया में बनाए जाएं उनको फॉरेन कंट्रीज़ को सेल आउट करें। और इसके रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल तक को भी सेल आउट कर रहे हैं। तो हमारा मेन यहाँ पर फोकस चल रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस मार्केट है उसको ग्रो किया जाए। और जब मार्केट ग्रो होगा, जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जब उसका प्रोडक्शन होगा, डेफिनेटली यहाँ पर इंजीनियर्स की भी नीड होगी। और उसके रिगार्डिंग काफ़ी रिक्रूटमेंट गेट से, काफ़ी रिक्रूटमेंट विदाउट गेट से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर रिलीज भी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर है गाइस, यहाँ पर अच्छी अपकमिंग ईयर्स में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा गाइस, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पर इन्होंने गेट 25 से अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का शॉर्ट नोटिफिकेशन भी अनाउंस हुआ था, जिसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, केमिस्ट्री, मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये रिक्रूटमेंट करेंगे। इसका अनाउंसमेंट भी इन्होंने किया था। तो गेट
2025 से भी इनका रिक्रूटमेंट आया था। तो इस तरीके से आप सबको पता है कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यहाँ पर बाइफरकेट करके डिफेंस पीएसयूज का फॉर्मेशन हुआ था। तो स्लोली अभी अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंसमेंट भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVANI जो है, इन्होंने भी अपना रिक्रूटमेंट जो है अनाउंस किया था, और इसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों के लिए कवर भी किया था। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा वो जाके यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने अपनी वैकेंसीज निकाली थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे अगर आप देखोगे इन पीएसयूज के अंदर जो है स्लोली सब पीएसयूज के अंदर धीरे धीरे रिक्रूटमेंट आना स्टार्ट भी हो गई है। AVANI जो फोकस करती है वो कॉम्बैक्ट व्हीकल बनाने के ऊपर फोकस करती है, टैंक्स, आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, इन सब के ऊपर। तो इस एरिया में इनका मेनली फंक्शन रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे टोटल 7 है। तो उसमें से थर्ड जो है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AW इंडिया जो है, ये PSU रेस्पॉन्सिबल होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस वेपनरी जो है उसको डेवलप करती है। काफ़ी ज़्यादा कटिंग एज वेपन्स और ये सब को डेवलप करने का इनका गोल होता है। तो धीरे धीरे पॉसिबिलिटी है इसमें भी अपना रिक्रूटमेंट जो है वो अपकमिंग ईयर्स में आपको अनाउंसमेंट होते दिखे। इसके अलावा ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड जो है, ये भी आपका मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, स्पेशलाइज गियर्स एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो है ये काफ़ी फॉर्मेशन उनका करती है। तो ये PSUs मेनली इन एरिया में डील करती है। इसके अलावा यांत्रा इंडिया लिमिटेड जो है, ये कंपनी इंगेज होती है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट दैट सपोर्ट डिफेंस एंड सिविलियन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर मेनली जो प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एंड मशीनरी यूज इन वेरियस डिफेंस सिस्टम्स का ये फॉर्मेशन करती है। तो ये भी एक डिफेंस PSU है। इसके अलावा इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जो है, काफ़ी स्टूडेंट ने नाम भी सुना होगा। तो IOL जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑप्टिकल एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ये फॉर्मेशन करती है फॉर सर्विलेंस, टारगेटिंग एंड अदर स्ट्रेटेजिक डिफेंस एप्लीकेशन। और इनका मेनली जो इंक्लूजन है नाइट व्हीकल डिवाइस बनाना, साइट्स, वेरियस ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स फॉर्मेशन करना। तो ये इन पर्टिकुलर एरिया में डील करती है। जो 7 जो लास्ट यहाँ पर डिफेंस PSU है वो है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, GIL। तो GIL जो है ये प्रोडक्शन करती है यहाँ पे पैरासूट्स एंड रिलेटेड एरियल डिलीवरी सिस्टम जो है इनका यहाँ पर ये पर्टिकुलरली डेवलपमेंट करती है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो 7 PSUs है इसमें से कुछ PSUs ने तो इवन अनाउंसमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया है। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था, गेट 25 से लेंगे। और यहाँ पर AVANI का भी आपने देखा होगा, उसका भी नोटिफिकेशन आया था। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट PSUs भी अब ये रिक्रूटमेंट करने लगेंगे। और यहाँ पर ये सेक्टर भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए न्यू जॉब सेक्टर भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो काफ़ी स्टूडेंट पावर सेक्टर में जाते हैं, NTPC, PGCIL इन सब में ज्वाइन करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर जैसे गेल हो गया, यहाँ पर NTPC गेल हो गया, IOCL, ONGC इन सब को ज्वाइन करते हैं, HPCL को ज्वाइन करते हैं, BPCL को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये एक न्यू सेक्टर, डिफेंस सेक्टर भी आप लोगों के लिए एक नया करियर सेक्टर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट जो है गेट से, विदाउट गेट से अनाउंसमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए एक अच्छा खबर है। बाकी गाइस आप लोग में से कितने स्टूडेंट है जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो ये डिफेंस PSU उसमें जाकर गोल है काम करना और इस तरीके के वेपन्स वगैरह, इस तरीके की न्यू मॉडर्न वारफेयर इंडिया की ग्रोथ के लिए बनाना, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी गाइज मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि ये जो नए नए एरियाज आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं इसमें बहुत सारे जो है ये मेन एम यही है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो डोमेस्टिकली हम यहाँ पर बना पाए और उसको सेल कर पाए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो उससे डेफिनेटली प्रॉफिटेबल भी रहेगा कि जो हम दूसरी कंट्री को सेल कर पा रहे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत सारी जो ये PSUs है इन्होंने ऑर्डर भी कलेक्ट किए हैं 65,000 करोड़ से ज़्यादा कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सीड कर चुके हैं ऑर्डर बुक के अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, बजट मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। इवन जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 23-24 में डिफेंस का एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है कंपेरेटिवली जो प्रीवियस ईयर्स थे। तो डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हो रहा है इस फील्ड में और काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर और गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।